और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिंगू बॉर्डर पर हत्या मामले में युवक के पोस्टमार्टम में कुछ बातें सामने आई है। मौत का कारण चोट और ज्यादा खून बहना बताया जा रहा है। साथ ही हथियार से हमला किया गया है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई है। शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। 10 से ज्यादा जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं। करीब सुबह 5 बजे की यह घटना है। शरीर रस्सी से बंधा हुआ था और शरीर पर रगड़ने के निशान भी मिले हैं। 2-2.5 घंटे तक पोस्टमार्टम ये हुआ है। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। एक हाथ कटा था और बाकी शरीर से अलग था। हाथ और पैर भी कटा हुआ था लेकिन अलग नहीं था बाकी शरीर से। तो अभी जो इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के मुताबिक एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर यह खबर आ रही है। सिंगू बॉर्डर हत्या मामले में दरअसल युवक के पोस्टमार्टम में यह बात सामने आई है कि चोट और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई है। हथियार से हमला किया गया है जिसकी वजह से मौत हुई है और शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान है। 10 ऐसी जगह है। नीरज कुमार की खबर है जहां पर चोट के निशान है और सुबह 5 बजे की यह खबर बताई जा रही है जब ये पूरी तस्वीर सामने आई थी और पूरा दहशत का माहौल इस वक्त बन गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस खबर पर जुड़ गए हैं। नीरज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इनिशियल जानकारी के साथ और क्या-क्या डिटेल्स हैं? देखिए, यही जानकारी अंतिम रिपोर्ट में भी आएगी। कोई प्रारंभिक रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है प्रीति, लेकिन यही रिपोर्ट का मुख्य बातें जो होंगी रिपोर्ट की यही बातें होंगी जिसमें पहला कारण मौत का ये बताया गया कि चोट लगने और खून बहने से मौत हुई है। दूसरी अहम जानकारी ये है कि 5 बजे के आसपास की ये घटना है। कितने बजे मौत हुई है उस युवक की ये बताना बहुत मुश्किल होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे, लेकिन कितने बजे की घटना है और उसके 2-3 घंटों के अंदर उसकी मौत हुई होगी, इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं। तीसरी अहम बात यह है कि कई मल्टीपल चोटें, धारदार हथियार से हमला किया गया, कई चोटें, मल्टीपल चोटों की बात तो हम लोग सुन ही रहे थे, देख ही रहे थे वीडियो फुटेज में, लेकिन 10 से अधिक जगह शरीर पे चोट के यानी गंभीर चोट के निशान है। और पोस्टमार्टम जब होता है प्रीति तो 2 से 3 निशान अगर आपके शरीर पे अधिक हो तो उससे मल्टीपल इंजुरीज की श्रेणी में रखा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो रहा है लेकिन जो हमें जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक ये तमाम अहम बातें हैं जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से उस युवक की हत्या हुई है। जो हाथ और पैर की बातें आपने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी, वो भी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। घसीटा गया है शरीर को, उस युवक के शरीर को, और ये भी एक आशंका है कि या एक ये संभावना भी जताई जा रही है कि हमला करने के बाद, उस धारदार हथियार से हमला करने के बाद जब हाथ पे हमला किया गया, पैर पे हमला किया गया, तो हो सकता है कि 2-3 घंटे तक युवक जिंदा रहा होगा, तड़प तड़प के उसकी मौत हुई होगी। और जिस तरह की बदसलूकी उसके साथ की गई है, बेरहमी की गई है, बर्बरता की गई, जो वीडियो फुटेज में हम देख रहे हैं, और जो पुलिस रिपोर्ट लेकर, पंचनामा लेकर यहाँ पहुंची थी, उसी पंचनामा से मिलता जुलता पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसका सीधा मतलब ये है कि जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है वो चाहते थे कि इस युवक की तड़प तड़प कर मौत हो, एक संदेश जाए। बिल्कुल, जिस तरह से धारदार हथियार से हमला किया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात है कि धारदार हथियार से हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधिकारिक तौर पे तैयार होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, पुलिस के लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके बाद युवक तड़प रहा था, अपने हाथ पे हमला किया, उसके पैर पे हमला किया, इसके अलावा उसे घसीटा, और जिस तरह की तस्वीरें आप वीडियो में देख रही होंगी उससे अंदाजा लगाना जाहिर स्वाभाविक है कि किस बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। लेकिन अब जो तथ्य हम लोग रख रहे हैं प्रीति, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्य हैं जिसमें यह कहा गया कि अधिक खून बहने से मौत हुई। 6 से 12 घंटे का वक्त दिया गया। 2 बजे पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई थी, 4 से 5 के बीच में करीब 2.5 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ युवक का। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने बात आई है कि 6 घंटे पहले इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद मौत जो है 2 से 2.5 घंटे बाद हुई होगी। इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया कि कितने बजे मौत हुई है, लेकिन मौत के कारणों का हम बता रहे हैं आपको। 10 से अधिक मल्टीपल इंजरी शरीर पे है, धारदार हथियार से हमला किया गया, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। अधिक खून बहने से हुआ, घसीटा गया उसे, शरीर पे कई जगह चोट के निशान है, तो बेरहमी से हत्या की गई है। और जो पंचनामा लाया गया था पुलिस की तरफ से उसमें इस बात का जिक्र था कि
उसकी हत्या की गई है धारदार हथियार से, तो वही पंचनामा वाली बातें भी हम मान सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई है। मतलब ये नीरज आप कहना चाह रहे हैं कि 5 से 6 सुबह का जो 5 से 6 का वक्त था, उस दरमियान ये जो घटना सामने आई है, उससे 2 घंटे पहले तक वो शख्स जिंदा था और शायद समय रहते अगर उसे अस्पताल पहुंचाने की किसी ने भी कोशिश की जाती तो वो बच सकता था। नहीं प्रीति, ये क्लैरिटी यहाँ दे दूं, 5 बजे के आसपास उस पे हमला किया गया, जो यहाँ डॉक्टरों ने माना है, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा है। हो सकता है कि 7-8 के बीच में उसने दम तोड़ा होगा, शरीर में सांस तो रही होगी लेकिन दम तोड़ा होगा 7 से 8 के बीच में। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा नहीं गया, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन एक और चीज, शरीर बंधा हुआ था युवक का, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। तो 4-5 जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहला ये कि उसकी मौत जो है अधिक खून बहने से हुई। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि 10 से अधिक जगह पे उसे मल्टीपल चोटें आई थी उस युवक को। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके शरीर को घसीटा गया, यानी बर्बरता पूर्वक उसके शरीर पर हमला किया गया, धारदार हथियार से हमला किया गया। और 5वां महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे साथ बने रहिए। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, अमित जुड़े हुए हैं, साथ ही आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, एक ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बर्बर संदेश देना चाहते थे वो हत्यारे, जिन्होंने तड़पा कर इस शख्स को मौत के घाट उतारा है। जी देखिए प्रीति, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि जो भीड़ तंत्र है उसने कानून को हाथ में लिया। जो प्रदर्शन साइट थी वहां पर प्रदर्शनकारियों के बीच में से ही कुछ लोगों ने इस शख्स को बुरी तरह से पीटा, इसको लाठी डंडे और धारदार हथियारों के साथ पीटा। उसके बाद लोहे के बैरिकेड्स पे टांग दिया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है कोंडली पुलिस स्टेशन के अंदर, उसमें बाकायदा इस बात को मेंशन किया गया है कि किस तरह से उसे बर्बरता के साथ पीटा गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर रोहतक रेंज के जो आईजी हैं संदीप खिरवार, इसके अलावा जो एसपी हैं रंधावा, वो तमाम लोग, यहाँ पर जो डीसी हैं वो तमाम लोग इस थाने के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर एफआईआर दर्ज हुई है। सुबह 5 बजे पुलिस को इत्तला मिलती है, तब एक एएसआई और 2 कांस्टेबल हैं वो मौके वारदात पर पहुंचते हैं और लगातार न्यूज़ 18 से दोनों अधिकारियों ने बात की। उनका कहना है कि कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं, कुछ सस्पेक्ट जो हैं उनके नाम और चेहरे पुलिस को पता चले हैं, जिनको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन और रेड चल रही है। बहुत जल्द कुछ गिरफ्तारियां भी पुलिस इसमें कर सकती है। क्राइम सीन की फोरेंसिक जांच कराई गई है। कई ऐसे विटनेस हैं जो पुलिस को इस पूरे मामले में मिले हैं और जो वीडियो है, सबसे बड़ी गवाही तो वो वीडियो दे रहे हैं। और वो वीडियो ऐसा है कि दिखाया नहीं जा सकता, हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखा नहीं सकते, इतनी बर्बरता उस वीडियो में नजर आ रही है। मैं अमित का रुख करना चाहती हूँ। अमित, किसान मोर्चा का यह बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मरने वाले से हमारा कोई संबंध नहीं है, बेरहमी से हुई हत्या की हम निंदा करते हैं, लेकिन निंदा कर देने भर से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल। ब्रह्म के किसान संयुक्त मोर्चा के वो नेता हैं जो सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचते हैं, क्राइम स्पॉट पे। और देखिए प्रीति, समझने की जरूरत है, 5 बजे जब पुलिस को कॉल किया गया तो उस वक्त उस शख्स लखवीर की मौत हो चुकी थी सुबह के 5 बजे। और 6 बजे तक ब्रह्म के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता के मुताबिक 6 बजे तक पुलिस को बॉडी नहीं मिली थी। 5 बजे कॉल करने के बाद पुलिस स्पॉट पर पहुंची, लेकिन 6 बजे तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, बॉडी को कब्जे में नहीं ले पाई थी। ब्रह्म के ने ही दूसरे जिन लोगों ने अब पर आरोप है, उन लोगों से ब्रह्म के ने बातचीत की थी और ब्रह्म के ने उनको समझाया कि जो बॉडी है उसे पुलिस को हैंडओवर करना पड़ेगा। समझाने के बाद ये ब्रह्म के की ही कथनी है, उनका इंटरव्यू मैंने किया और ब्रह्म के समझाने के बाद बॉडी को कब्जे में लिया पुलिस ने। उन लोगों ने जो जिन पर आरोप था उन्होंने बॉडी को पुलिस को कब्जे में लेने के लिए दे दिया। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ब्रह्म के मुताबिक जो मृतक लखवीर है, वो जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने इनकी हत्या की होगी, उन लोगों के साथ ही रहता था। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं आपको रोक रही हूँ। छत्तीसगढ़ में कार ने लोगों को कुचला है। जशपुर में तेज रफ्तार कार ने कुचला है। दशहरे की झांकी के दौरान ये बड़ा हादसा सामने आया है। एक कार ने कुचल दिया है कई लोगों को। छत्तीसगढ़ में कार ने लोगों को कुचलने की जानकारी आ रही है। जशपुर में तेज रफ्तार कार ने कुचला है इन लोगों को और दशहरे की झांकी के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है और कई लोगों के जख्मी भी हो गए हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग छत्तीसगढ़ से, जहां कार ने लोगों को कुचला है। जशपुर में तेज रफ्तार कार ने ये कुचला है और इस बीच दशहरे की झांकी के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी आ रही
रही है और तेज रफ्तार कार थी। न जाने कितने लोग इस हादसे में घायल होंगे, वो भी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज, दशहरे की झांकी में इतना बड़ा हादसा। ये पत्थलगांव के रायगढ़ रोड की घटना है। वाकई बहुत ही घटना दिल दहलाने वाली है, क्योंकि दशहरे की झांकी में लोग जो दुर्गा जी के विसर्जन के लिए जा रहे थे, उसी समय अचानक एक कार आई और जो जानकारी मिल रही है कि कार में कुछ अवैध रूप से कुछ गांजा रखा हुआ था और कार जो है वो लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाग रही थी और उसे इस बात का शक था कि शायद पुलिस ने देख लिया और पुलिस कार्रवाई कर सकती है। और इसी वजह भागने की इसी चक्कर की वजह से जो लोग थे वो सामने जो विसर्जन की भीड़ जा रही थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसकी वजह से 20 लोगों के जख्मी होने की अभी तक खबर है। इसके अलावा उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ कार ने 4 लोगों को रौंद दिया है, तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि मौत का ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि एएसआई के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और वहां पर जो इलाके में जो थानेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दुर्गा विसर्जन के लिए जो इंतजाम होते हैं, क्योंकि खासतौर पर आजकल कोरोना का वक्त चल रहा है और सरकार की तरफ से मैं आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के जशपुर से। ये तस्वीरें सामने आई है दशहरे की झांकी के दौरान कैसे तेज रफ्तार ये कार आती है और कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। इस बीच कई लोगों के घायल होने की जानकारी है, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है। जी मनोज, आगे बताइए, ये कार के बारे में जानकारी दीजिए कि आखिर क्यों इतनी रफ्तार में थी जहां इतनी ज्यादा भीड़ मौजूद थी। कार में पता चला है कि कार में गांजा रखा हुआ था, तो कार को हालांकि लोगों ने पीछे आकर पकड़ लिया है। इसके अलावा जो हालात जाहिर तौर पर जब 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग पूरी तरह जख्मी हो गए, तो हालात वहाँ काफी तनाव है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वहाँ पर जो भी पुलिस में जो लोग थे, एएसआई जो उस घटना के लिए वहाँ पर तैनात थे, साथ ही साथ जो थाना प्रभारी थे, उनके खिलाफ सरकार कह रही कार्रवाई करेगी। सस्पेंशन की भी बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब कोरोना के वक्त में चल रही है, एक निश्चित मात्रा में लोग जुटते हैं और सरकार की तरफ से इजाजत मिलती है और प्रशासन वहां पर मौजूद होता है, तो प्रशासन की मौजूदगी में जो कि होना चाहिए थी, उस मौजूदगी में इतना बड़ा वाकया आखिर कैसे हुआ। लेकिन घटना की एक बड़ी वजह जो अभी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कार में गांजा रखा हुआ था और कार वाले जो लोग कार में सवार थे वो उस गांजे की कार्रवाई ना हो पाए, इस कार्रवाई से बचने के लिए भाग रहे थे और इसी वजह से ये जो सारा वाकया हुआ। हालांकि जो एएसआई है, एएसआई को सस्पेंड किया गया है, साथ ही साथ जो थाना प्रभारी है उनको लाइन अटैच किया गया है। लेकिन बहुत ही नाकाफी ये कार्रवाई है। 4 लोगों की मौत हुई है, मौत का आंकड़ा आगे भी बढ़ेगा और साथ ही साथ 20 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जी, लेकिन ये जो जशपुर में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, क्या ये जशपुर के ही लोकल आदमी थे या फिर दशहरे की झांकी में शामिल होने के लिए कहीं दूसरे हिस्सों से आए थे? सारे लोग जशपुर के ही हैं, जशपुर पत्थलगांव के लोग हैं। और जो घटना स्थल है पत्थलगांव के जो रायगढ़ रोड के जो है उस रोड पर ये वाकया हुआ है। दुर्गा विसर्जन के लिए आज दशहरे का दिन है। दुर्गा विसर्जन के लिए बाकायदा बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग वहां पर जुटे हुए थे और सड़क से तेज रफ्तार में ये कार जब वहां से गुजरी तो इस कार ने लोगों को कुचला, रौंदा। 4 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और कार में गांजा रखने की जो बात सामने आई है उस पर भी आगे पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के 2 अफसरों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई कर दी गई है। और ये वैसी तस्वीरें जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में देखी थी, किस तरह से गाड़ी रौंदते हुए लोगों को आगे बढ़ जाती है। वाकई क्योंकि दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो समझ में आ रही है कि कार वाले को कहीं भी जैसे कहते हैं ना कि सड़क पर जैसे मौत दौड़ रही हो, बिल्कुल मौत की शक्ल में ये कार सड़क पे चल रही थी। इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि आखिर दुर्गा विसर्जन के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं तो इन लोगों को कैसे बचा के चला जाए और किस तरह से सारे लोगों को रौंदते हुए कार निकली है। अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो वहां पर घटनास्थल पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं कि जो जख्मी लोग हुए हैं 20 से ज्यादा, उनमें कई लोगों की हालत नाजुक है और उसमें ये आंकड़ा जो मौत का आंकड़ा है ये आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये रफ्तार अपने आप में रोकने को तैयार ही नहीं था ये शख्स और इस बात से बिल्कुल अनजान नजर आ रहा है कि इतने सारे लोग वहां पर हैं, इतने सारे लोगों की जान जा सकती है। ये पहले से ही, जरा अगर आप रास्ते के बारे में बता पाएं, क्या पहले से ही इतनी रफ्तार में आ रही थी? क्योंकि अगर दूर से ही वो देख रहा है कि इतने लोग मौजूद हैं तो हो सकता था कि वो कहीं और भी मोड़ सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इरादतन इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो जैसा कि बता रहे हैं कि ये घटना हुई पत्थलगांव से रायगढ़ रोड की घटना है। बड़ी तादाद में लोग जुटे थे, झांकी थी, नवदुर्गा के विसर्जन होना था और उस नवदुर्गा के विसर्जन के लिए लोग जैसे कहते हैं झांकी की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। और जो 3 मरने वालों की जिनकी बात सामने आई है उनमें वो झांकी में बैंड बजा रहे थे। सामने बैंड बजाकर जो सामने चलते हैं उनमें मरने वालों में 3 वो लोग हैं। और जब ये कार जो पीछे से आ रही है, जो वजह
की जो असली बात तो सामने तब आएगी जब तफ्तीश होगी। लेकिन कार में गांजा रखा हुआ था, जो अवैध रूप से बड़ी तादाद में गांजा रखा था, जिसकी वजह से ड्राइवर बचने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, और उसी की वजह से सारा वाकया हुआ। ये लोग कौन है मनोज जो गाड़ी में सवार थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोगों ने गाड़ी और उन लोगों को पकड़ लिया है? जो लोग हैं वही लोकल वहीं के लोग हैं। बताया गया है कि स्थानीय लोग हैं। कार जो कार में गांजा रखा हुआ था, गांजा लेकर जा रहे थे। शायद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी, तो उन्हें इस बात का डर था कि शायद उनको पकड़ लिया जाए, इसी वजह से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितने लोग हैं, जो मृतक हैं, वो भी स्थानीय लोग हैं। 20 लोग जो जख्मी हुए हैं वो नवदुर्गा विसर्जन में आए हुए स्थानीय लोग थे, और ये कार में सवार लोग भी छत्तीसगढ़ के पत्थल गाँव के ही रहने वाले हैं। ये हम देख रहे हैं तस्वीरें, अभी और बेहतर तरीके से ये तस्वीरें दिख रही हैं मनोज, जैसे बहुत तेज रफ्तार में कार आगे निकल रही है और उसके बाद ये आगे जाके रुक जाती है या फिर बहुत ही तेज रफ्तार में आगे बढ़ जा रही है? जो रफ्तार से कार आ रही थी, लोगों को रौंदते हुए आगे भी निकली, लेकिन उसके बाद लोगों ने पकड़कर, जो भागकर लोगों ने गाड़ी को रुकवाया, क्योंकि आगे भी कुछ लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने गाड़ी को रुकवाया, ड्राइवर को रोका, और फिलहाल सभी लोगों को पकड़ लिया गया। हम देख रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी शामिल हैं, और किस तरह से तेज रफ्तार गाड़ी रौंदते हुए इन्हें आगे बढ़ गई है। बेहद दर्दनाक और खतरनाक तस्वीरें इस वक्त जो हम देख रहे हैं मनोज। वाकई, क्योंकि जो घटना की दर्दनाक तस्वीरें देखकर एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ड्राइवर को इस बात का, जैसे कहें, दूर दूर तक गुमान नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ पर जब वो कार को इतनी रफ्तार के साथ लेकर जाएंगे, उनको रौंदेंगे, तो उसका हादसे का अंजाम क्या होगा। और अंजाम सामने है, 4 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और एक छोटी सी बात, जैसे कहें कि गांजे की बात, घटना के तुरंत बाद सामने आई कि लोगों ने बताया कि इस गाड़ी में गांजा रखा हुआ है, क्योंकि लेकिन गांजे की बात अगर गाड़ी में रखा था तो आखिर वो भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या पुलिस उसके पीछे थी? और अगर पुलिस उसके पीछे थी तो पुलिस ने उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा? ये तमाम सवाल है। सवाल ये खड़े होते हैं कि नवदुर्गा विसर्जन के दौरान इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग जा रहे हैं, जहाँ तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है ना। और पुलिस ने क्या वो सुरक्षा नहीं दी जिस वजह से ये हादसा हुआ? ये बेहद अहम सवाल है जो मनोज आप उठा रहे हैं। लेकिन लखीमपुर पार्ट 2 जैसी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से आपने बीते दिनों देखा था कि लखीमपुर में भी एक कार ने रौंद दिया था किसानों को, वहीं दूसरी तरफ अब ये छत्तीसगढ़ के जशपुर की तस्वीरें हैं जहां पर दुर्गा विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले हुए थे सड़कों पर, और उस सड़क पर एक तेज रफ्तार कार आगे बढ़ती है और रौंदते हुए निकल जाती है आगे की तरफ। बेहद खतरनाक। देखिए, गोद में लिए हुए महिलाएं बच्चों को आगे बढ़ रही हैं। दुर्गा विसर्जन, आज दशहरे का दिन है और इस मौके पर जशपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में यह बेहद खतरनाक हादसा हुआ और कहा जा रहा है कि गाड़ी में गांजा था और इस वजह से जो ड्राइवर था उसने अपनी कार को रोका नहीं, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी मिल रही थी कि पुलिस उसके पीछे है और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। रायगढ़ की सांसद बसंती बाई जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बसंती जी, इस हादसे के बारे में आपको क्या जानकारी है? कौन लोग हैं जो कार में सवार थे और इतने बड़े जघन्य घटना को उन्होंने अंजाम दिया? मेरा नाम बसंती बाई है, गोमती से है। और रही बात अभी जो घटना जशपुर जिले के पत्थलगांव ब्लॉक में हुआ है, एक्चुअली में बहुत दर्दनाक घटना है और दिल को दहला देने वाला घटना है। आज पूरे देश में दशहरा धूमधाम के मनाते हैं और इस दिन मतलब पूरे रोड पर भारत देश में जाम रहता है। शाम के टाइम दोपहर से शुरू हो जाता है दुर्गा विसर्जन करने का। और सबसे पहले तो मैं उस परिवार को और उस मृत आत्मा को मैं मतलब उस परिवार को संवेदना व्यक्त करती हूँ, ताकि उस दुख को सहन शक्ति करने का ऊपर वाला शक्ति दे उस परिवार को, और जो मृत आत्मा है उसको मतलब भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे। और अब इतनी बड़ी घटना है और पहले तो 4 लोगों का मिला, पर अभी मैं खुद बात की थी तो बोले कि 1 लोग मृत्यु हुआ है और 17 हुए हैं। नहीं, जो हमारी जानकारी है बसंती बाई जी, 4 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग। बसंती बाई नहीं है, मेरा नाम गोमती सा है जी। गोमती जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको ये जानकारी है कि पुलिस की अव्यवस्था की वजह से हादसा हुआ? क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ निकली हुई थी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जाहिर सी बात है, आज दशहरा है, पूरे देश में मना रहे हैं, तो आज के दिन में पूरे देश में रोड जाम रहती है। पुलिस की जवाबदारी होती है कि कैसे लोगों को सुरक्षित
सुरक्षा दें, ये पुलिस की जवाबदारी है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें लापरवाही तो बरती है, ताकि सब लोगों को जानकारी है कि दशहरा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और रोड में ही लोग दिखते हैं। तो निश्चित है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। और आज के दिन शायद मेरे को पता चला तो मैं बात की थी, तो बोले कि कोई पुलिस अधिकारी भी मतलब आज के दिन में उस जगह आसपास में नहीं थे। नहीं तो आपको क्या ये गोमती जी जानकारी है कि कौन लोग कार में सवार थे, किन्होंने ये हादसे को अंजाम दिया? बिल्कुल, ये तो गांजा तस्करी है। इसमें जो भी मतलब भाई क्या कारण था, जो इतने स्पीड कार चला रहे थे, इतने लोगों को रोनते हुए अगर निकला है तो क्या कारण था और क्या भगदड़ था। और गांजा जो तस्करी है, स्थानीय लोग है कि बाहर के लोग हैं, इतना मतलब उनको क्या जल्दी था जो लोगों को रोकने में मजबूर हो गया। नहीं, ऐसा लग रहा है ये जो रास्ता दिख रहा है गोमती जी, ये बहुत ही रिहायशी इलाका लग रहा है, और वहां पर अगर इतनी तेज से रफ्तार से गाड़ी कोई आ रही है, इसका मतलब ये है कि पीछे से किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। गोमती साई जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। शुक्रिया आप हमसे जुड़ी और आप जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से आप लगातार वहां के अफसरों से बात कर रही हैं। आपको जानकारी मिली है कि वहां पर एक पुलिस के भी घायल होने की जानकारी है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास आ रही है जानकारी उसके मुताबिक 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन के दिन बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले थे, अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लेकर निकले थे। महिलाएं आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, और साथ ही किस तरह से वो अपने जिस जश्न को मनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे दुर्गा विसर्जन के दौरान, उस दौरान पीछे से दंदनाती हुई एक कार आती है और रौंदते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसमें 4 लोगों की अभी तक जानकारी है कि मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेहद दर्दनाक ये घटना हुई है, और ये घटना एक जश्न के दौरान, दशहरे के अवसर पर जो झांकी निकाली जा रही थी, दुर्गा विसर्जन के दौरान कार्यक्रम चल रहा था, उसमें लोग कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपने उस त्योहार के अवसर को मनाने की कोशिश करते हुए उल्लास से भरे हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इतनी तेज रफ्तार कोई आएगी कार और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। बेहद ही विचलित करने वाली ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ समझ आ रहा है कि किसी भी तरह के रोकने की कोशिश कार सवार ने अपनी गाड़ी को नहीं की। अनियंत्रित रफ्तार में बेहद भागती हुई ये कार नजर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि इस कार में गांजा मौजूद था, जिसके बारे में ड्राइवर को और वहां उसमें सवार लोगों को ये पता चल गया था कि पुलिस को जानकारी, और कभी भी पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, और इस डर से वो इस तरह से कार को भगा रहे थे। और जशपुर के विधायक यूडी मिंज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूडी मिंज जी, आपको इस हादसे के बारे में क्या जानकारी मिली है? कौन लोग हैं जो इस हादसे को अंजाम उन्होंने दिया है? देखिए, एक ये दुर्घटना है और ये वाकई एक हृदय विदारक दुर्घटना, जो मतलब सोच से परे है। जो वीडियो भी हम लोगों ने देखा है, मेरी तत्काल एसपी कलेक्टर से भी बात हुई, उन लोग स्पॉट पे पहुंच गए हैं और वाकई दुखद है, क्योंकि रैली जो जा रही थी उसमें पीछे से रश करते हुए गाड़ी के, और जहाँ पे सुखरा पार करके जगह है जहाँ पे उस गाड़ी को रोका गया, जहाँ तो वहाँ से जो हमारे कार्यकर्ता वगैरह हैं, उनका ये कहना था कि उस गाड़ी का जो आगे का व्हील था, उनको टायर नहीं था, खाली डिस्क पे गाड़ी चल रही थी। मतलब वो कितने दूर से वो चलाते आ रहा था, पहले से ही कहीं पे इंसिडेंट, कोई घटना घटित हुई थी और उसको अपने आप को या तो जैसे भी आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही अनहोनी घटना है जो नहीं होनी चाहिए थे। ऐसे भक्तिपन माहौल के दरमियान जो घटित हो गई है, और सबसे दुखद की उसमें शन्ना की गांजा भी लोड था। लगातार प्रशासन अपने ओर से प्रयास कर रही है कि सारी चीज अभी सेटल हो जाए, लोगों को जितना इलाज की सुविधा है उनको मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन वाकई ये एकदम बहुत ही दुखद घटना है जो सोच और समझ से परे है। मतलब कोई भी नहीं सोच सकता। आपकी किन लोगों से वहां पर बात हुई है, और जो लोग घायल हुए हैं जिनके मारे जाने की खबर है, उस आंकड़े के बारे में कोई बात साझा कीजिए, और आप कितनी देर में जशपुर जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पहुंचने वाले हैं? नहीं, ये क्या है, पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र है जो हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है ना, हमारा वो क्षेत्र नहीं है। और वो वहाँ के हमारे बहुत ही पुराने वरिष्ठ
कांग्रेस के विधायक आदरणीय रामपुकार सिंह जी, उनका वो क्षेत्र है, और एसपी और कलेक्टर लगातार वहाँ पहुंच गए हैं और अभी यहाँ भी बाकी कार्यक्रम होने हैं, तो सारी व्यवस्थाओं को भी देखना है। एसपी कलेक्टर दोनों से हमारी बात हुई, उन्होंने ही बताया कि ऐसा घटना घटित हुई, और जिन लड़कों ने, जिन हमारे युवा साथियों ने गाड़ी को रोका, ट्रेलर को रास्ते में अक्रॉस अड़ा करके गाड़ी को रोका गया है वहाँ पर। तो एक वाकई बहुत दुखद है, जो नहीं होना चाहिए था वो घटना घटित हो गई है, और संवेदनशीलता के साथ हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी उसमें रह के उसमें काम को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम पूरी लगी हुई है, जो यथासंभव मदद हो सकता है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरा तो सभी से विनम्र निवेदन है, शांति व्यवस्था को बना के रख करके इस काम को आगे बढ़ाना है। आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था को बना के रखना, लेकिन जो हमारे पास तस्वीरें आ रही है, वहां पर गुस्साए लोगों ने इस गाड़ी को, जिसने रौंदा है, उन्हें उन वहां के लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। ये लॉ एंड ऑर्डर को कैसे आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों का गुस्सा जायज है लेकिन तरीका गलत है। ये इंस्टेंटली जो चीजें हुई वो तो गलत है। अब चाहे जो भी, अब गुस्सा तो लाजमी है, किसी भी हो सकता है अगर ऐसी चीजें हुई होंगी। अब आप खुद सोचिए ना, पूरी एक प्रोसेशन जारी है, उसके ऊपर से पीछे से गाड़ी रौंदती हुई निकल जा रही है। वो महिंद्रा ज़ाइलो कोई गाड़ी थी रेड कलर की, जो वीडियो में दिख रहा है ना। तो छोटी मोटी घटना नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि उसका टायर उड़ गया था और खाली रिम पे वो गाड़ी चल रही थी, तो मतलब सोचिए कि किस स्थिति में वो गाड़ी को दौड़ाया पड़ रहा होगा। तो वाकई एक तो मतलब जो चीज नहीं होनी चाहिए था वो आज के दिन में हो गया है, और प्रशासन तो अपने स्तर से काम कर रही है। अब जैसे पुलिस वालों को भी चोट लगी है, बाकी तो लगी है सभी लोगों को। नृत्य दल थे, उनके जो सदस्य थे, उनके 3 सदस्य लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत लोगों, नेचुरली बहुत लोग घायल हुए होंगे। जिस तरीके से एक प्रोसेशन जब चलता है, उनके बीच में पीछे से एकदम पूरी गाड़ी आके निकल जाए, आप खुद सोच सकते हो। यूडी मिंज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने डिटेल में हमसे बात की और जो भी जानकारी आपके पास थी आपने वो हमसे साझा की, और साथ ही आपने ये भी लोगों से अपील की कि बहुत दुखद घटना है, लेकिन इस घटना के बावजूद लोगों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन संयम ना बरतने की तस्वीरें ही इस वक्त वहां से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ये पत्तल गांव है जहां पर ये घटना हुई है, और वहां पर स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, इस कार ने बहुत सारे लोगों को कुचला, जिसमें 4 लोगों की जान गई है और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। उस कार को आग के हवाले कर दिया है। खेत में जलती हुई धू-धू कर ये कार आप देख रहे हैं, जिसने 4 लोगों को रौंद दिया है, उनकी मौत हो गई और न जाने कितने लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। अभी तक लगभग कहा जा रहा है कि 1.5 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था जिसमें दुर्गा विसर्जन, प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग शामिल हो रहे थे अपने घर के परिवार के बच्चों के साथ। वो वहां पर जुड़े थे, उसमें पुरुष भी शामिल थे, बच्चे, महिलाएं भी थी और छोटे बच्चे भी थे, जिसमें लगातार वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। गोद में लिए बच्चों को महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी और ये बेहद खतरनाक हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ के जशपुर में। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कैसे दंदनाती हुई एक कार आती है और फिर उसके बाद वहां सामने लोग जो किसी भी घटना से अनभिज्ञ, उन्हें क्या पता था कि उनके रंग में इस तरह से भंग डालेगी ये कार जो पीछे से दौड़ती हुई आ रही है। नियंत्रित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी इस कार में। बेकार